हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एडंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, देखिए, आज हम बात करते हैं कि 40 डेज की जो स्ट्रेटजी होगी यूजीसी नेट की। जैसा कि आप सब, मुझे पता है कि बिल्कुल जोर शोर से अपने एग्ज़ाम पर लगे होंगे इस दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए, कि किस तरीके से टाइम कम है लेकिन हमें एग्ज़ाम देना है और उसे क्रैक करना है। तो 40 दिन की जो स्ट्रेटजी है जिस पर आज हम बात करते हैं, कि देखिए यहाँ पर कि जो ये यूनिट है हमारी, जो सिलेबस दिया गया है, और सिलेबस में जो हमारी 10 यूनिट्स यहाँ बताई गई है, जिसमें फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड है, साथ में हम देखते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, थर्ड यूनिट है हमारी कॉम्प्रहेंसिव की, फोर्थ कम्युनिकेशन वाली है, फिफ्थ है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की है, सिक्स्थ हम देखें लॉजिकल रीजनिंग की है, सेवन्थ है डाटा इंटरप्रिटेशन की है, एट्थ हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी की है, और 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की है, और लास्ट हमारी है हायर एजुकेशन सिस्टम की। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमें इन 10 यूनिट्स को इस जो 40 डेज की हमारा जो प्लान है उसमें कैसे सेट करना है हमें। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जहाँ हमने देखा, रिसर्च किया, पाया कि हर यूनिट से कम 5 जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। मार्क्स वही कि 10 नंबर का हो जाता है। 5 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो पूरी 10 की 10 यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी हमें बनानी है कि सिलेबस होता है बहुत लेंथी, साथ में हमारा जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस और वास्ट है। तो हमें जो फर्स्ट पेपर है, जहां हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है, बात करते हैं शिक्षण अभिवृत्ति की, तो उसमें हमने रिसर्च किया और ये पाया कि इन यूनिट्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस मोस्टली पूछे गए हैं। तो शिक्षण अभिवृत्ति वाला जो टॉपिक है, जहां हम ये देखते हैं कि जिसमें एक तो शिक्षण जिसकी अवधारणाएं पूछी जाती है, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, स्तर है, अधिगम उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की जो पद्धतियां हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मूल्यांकन प्रणाली है। तो इनसे फर्स्ट यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, कहना यह है कि आप अभी जो हमारे द्वारा ये रिसर्च किया गया है कि लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जितने भी जो पेपर हैं, किस तरीके से आप उसे इन कम टाइम में पूरा कर सकते हो, इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कर। दूसरी यूनिट की हम बात करें तो वो है शोध अभिवृत्ति। तो शोध अभिवृत्ति में फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर शोध अर्थ है, इसकी प्रकार है, विशेषताएं हैं, प्रत्यक्षवाद है एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के जो उपागम हैं उन पर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, शोध की जो पद्धतियां हैं वहाँ पर हम प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एंड देखिए मात्रात्मक, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात करिए। यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थर्ड यूनिट है बोध वाली, उसमें आप ये देखिए कि गद्यांश दिया जाता है और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो थोड़ा सा ये होता है कि हम अच्छे से उस कॉम्प्रिहेंसिव को करें और इनके आंसर वहाँ पर निकल जाते हैं। आगे हम देखें यहाँ संप्रेषण वाली जो हमारी यूनिट है, इसमें एक तो वाचिक और गैरवाचिक, अंतर सांस्कृतिक और सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर है देखिए मास मीडिया और समाज जो सोशल है उसके बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। हम बात करें अगली यूनिट की, जो है हमारी गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाली। तो इसमें आप जानते हैं कि जो रीजनिंग टाइप होता है, जैसे संख्या है, श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट वाले, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चन एक दो क्वेश्चंस बिल्कुल आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर के अंदर। और अगली जो यूनिट है युक्ति युक्त तर्क वाली, इसमें हम ये देखते हैं कि इसके अंदर युक्ति के रूप में निरुपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्थाएं, औपचारिक अनौपचारिक युक्ति दोष, ये सारे यहाँ पर जिस पे क्वेश्चंस आए गए हैं और मोस्टली एनटीए पूछता ही है। साथ में हम देखिए प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनसे क्वेश्चन इस यूनिट में पूछे गए हैं। अगली यूनिट आप देखिए आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या में जो पूछा गया है क्वेश्चन मोस्टली, वो है आंकड़ों के स्रोत, प्राप्ति और उनका वर्गीकरण। उसके बाद में वही आपके क्वालिटी और क्वांटिटी जो आंकड़े हैं, डाटा है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसके बाद चित्रवत वर्णन है, जिसमें बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, रेखा चार्ट है, आंकड़ों का समान चित्रण, यहाँ से क्वेश्चंस हैं हमारे। हम आगे देख बात करें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे इंटरनेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग, यहाँ पर क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं।
और उसके साथ उच्च शिक्षा में डिजिटल की जो पहले हैं वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा, आईसीटी और सुशासन, गुड गवर्नेंस हम बात करें तो यहाँ से ये ऐसे टॉपिक हो रहे हैं यूनिट वाइज फ्रेंड्स कि जहाँ पर आपको फोकस ज़्यादा करना होगा। यूनिट में बहुत सारा कंटेंट है, आप देखिए उसमें जो उन्होंने दिया है और बहुत सारे ऐसी टॉपिक्स हैं जो डाले हैं, तो हम सारा नहीं कर सकते। तो हम कम से कम ये जो मेरे द्वारा जो रिसर्च किया गया है, आपको बताया जा रहा है यूनिट्स में, इन यूनिट्स पर हम इन टॉपिक पर अपन पकड़ बना सकते हैं। तो कुछ अच्छा होगा, हम क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ पर कि बिल्कुल आपको मिलेंगे। आगे हम बात करें कि जो हमारी यूनिट है लोक विकास और पर्यावरण वाली, वहाँ विकास और पर्यावरण इसमें हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। पर्यावरण पर जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक जलवायु, जल प्रदूषण, मृदा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं पर्यावरण अधिनियम, वो है जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है हमारी हायर एजुकेशन प्रणाली, जो हमारा सिस्टम है हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा प्रणाली का, उसमें हम देखते हैं कि उच्च अधिगम संस्थाएं जितनी हैं वहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं। जिसमें हमारी प्राचीन भारत में जो शिक्षा की जो संस्थाएं थी, नालंदा, तक्षशिला, ये कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली पूछता ही है। आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा जो है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, ये कई ऐसे टॉपिक हैं फ्रेंड्स जिस पर हमने रिसर्च किया और ये पाया कि एनटीए इन टॉपिक्स में से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमारा ये आपको बताने का कारण यही है कि फ्रेंड्स ये जो 40 दिन है आपके पास, इन 40 दिन में आप उनको पूरा नहीं पढ़ो तो कम से कम ये ऐसे टॉपिक हैं इन यूनिट्स के, 10 यूनिट के, जिनको आप अच्छे से स्टडी करके क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हो। अब आपको करना क्या है कि ये जो टॉपिक मेरे द्वारा जो बताए गए हैं उनके लिए आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। शॉर्ट नोट तैयार करना है यानी आपको ये देखना है कि एनटीए ने ये जो क्वेश्चंस दिए हैं यूनिट में से, इनका हम बिल्कुल, हमारा ये देखिए कि ये नोट्स सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का, तो उसको बिल्कुल आप शॉर्ट में तैयार कीजिए। यानी हम जैसे मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं तो आप उसे लेंथी नहीं कीजिए, बिल्कुल ब्रीफ में वहाँ पर नोट्स तैयार कीजिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम जितना आप प्रैक्टिस निकाल सकते हो पीवाईक्यू की, तो उसको आपको वहाँ पर निकालना होगा। और वो निकालने के बाद आपके पास हो जाता है कि रिवीजन का, क्योंकि कोई सी भी हम जो टॉपिक है जब तक उसको तैयार करने के बाद अगर उस पर रिवीजन नहीं करेंगे उसका, तो थोड़ा सा वो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो अ, हम बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन हमसे स्लिप होने लग जाते हैं। यानी कई बार हमने देखा कि हम दो ऑप्शन में कई कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं रखनी है तो हमें उसको रिवीजन करना पड़ेगा। जो यूनिट्स हमने तैयार करी है कम से कम 3 से 4 बार उसको ऐसा रिवीजन हो जाए। तो जहाँ रिवीजन हो जाएगा तो हम हमारा क्या होगा, थोड़ा सा उस पर कि श्योर हो जाना कि 4 ऑप्शन है, जहाँ 2 की कंडीशन ऐसी हो रही है कि हम ये वाला भी कर दें, ये वाले भी कर दें, तो वो कंडीशन आपकी वहाँ पर सोल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो ये मेरे द्वारा 40 दिन की स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है, वो एक रिसर्च करके कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे, उन प्रीवियस ईयर के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस एनटीए पूछ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो और दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार हो सकते हो। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल अपनी तरफ से विशेष देता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इस एग्ज़ाम को, दिसंबर वाले अटेम्प्ट को क्रैक कीजिए। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये हम कह सकते हैं पीडीएफ से, वो हमारे जो यूजीसी नेट का टेलीग्राम चैनल है एड अंकल 1, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं उसके लिए। और हमारा यूट्यूब चैनल है यूजीसी नेट की तैयारी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको फर्स्ट पेपर्स के जो हमारा रिसर्च वाला पेपर होता है, उस रिसर्च वाले पेपर से संबंधित जितनी भी जो वीडियो है, लेक्चर है, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनका लिंक है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।